बंधु माने आमे माने तो प्रत्येक दिन तुलसी मूल दीप जलाई थाउ। मात्र तुलसी मूल प्रतिदिन दीप जलाइबा फल आमको केउ फल प्राप्ति होता है से विषय हुए तो आमे माने जानी नहीं। तेबे आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे तुलसी मूल दीप जलाइबार फल कौन होता है। एकदा देवी सत्यभामा भगवान श्रीकृष्ण निकट को आसी तांको पचारिथिले, स्वामी मो मनरे किछि प्रश्न उठुछि, दयाकरी मते मार्गदर्शन करंतु। यह सुनी भगवान श्रीकृष्ण कहिले, प्रिय सत्यभामा कौन तुमर प्रश्न, दयाकरी कुह, मु तुमर प्रश्नर उत्तर दे खुशी हेबी। तापरे सत्यभामा कुहंती, स्वामी प्रतिदिन संध्यारे तुलसी निकटरे दीप काहेकि जला जाए? तुलसी निकटरे दीप जालिबार महत्व कौन एवं एथिरो व्यक्ति को केउ फल मिली थाए? तुलसी निकटरे दीप जालिबार पद्धति कौन एवं दीप जालिबा समय केउ मंत्र जप करा जिबा उचित? दयाकरी मते विस्तृत भावरे कुहंतु। सत्यभामांक ठारू एही प्रश्न सुनी भगवान श्रीकृष्ण खुशी होई कहिले, देवी आज तुमे समग्र विश्वर कल्याण निमंते बहुत भल प्रश्नटीए पचारिछ। तुमर एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर देबा पूर्वरु मु गोटिए पुराणा कहानी कहिबी, जहा तुमको तुम प्रश्नर उत्तर बुझिबारे साहाय्य करिबो। एही कहानी रे मु संध्या समय तुलसी मूल दीप जालिबार फल कौन मिले ताहा वर्णना करिबी। सेथिपाई तुमे एही कहानी को ध्यान देई सुन। केवल एही कहानी को ध्यान देई सुनिबा द्वारा ही जने व्यक्ति तुलसी मूल 100 वर्ष दीप जालिबार पुण्य पाई पारिबो। तापरे देवी सत्यभामा कुहंती, प्रभु मु एही कहानी सुनिबाको आग्रही अटे, दयाकरी मते एही कहानीटी कुहंतु। तापरे भगवान श्रीकृष्ण सेही कहानी को देवी सत्यभामा को कुहंती, हे देवी अतीतरे गोटिए समय थिला जेतेबेले दक्षिण दिगरे तुंगभद्रा नामक एक बड़ नदी थिला। सेही नदी कूलरे हरिहरपुर नामक एक सुंदर नगर थिला। सेही नगर रे मनोहर नामक जने ब्राह्मण रहुथिले। से जने चरित्रवान, गुणवान, धार्मिक कार्य करुथिबा तथा वेद उपनिषदर पथ अनुसरण करुथिबा व्यक्ति थिले। से समस्त शास्त्र अध्ययन करिथिले, किंतु अन्य पक्षे सेही ब्राह्मणकर स्त्री थिले जाहाको लोक माने दुराचारी बोली कहूथिले। तांकर एपरि नामकरण तांको कार्य अनुजाई होइथिला, कारण से सबुबेले निज स्वामी को अपमानित करुथिले, स्वामी को विषय खराब शब्द कहूथिले, एपरिकी केबे मध्य निजर स्वामी को से रोषेई करी खाइबाको मध्य देउनथिले। से केबे निज स्वामी को सहित स्नेहपूर्ण व्यवहार करुनथिले कि केबे भी स्वामी को शଯ୍या संगिनी मध्य होई नथिले। स्वामी को बंधु बांधव बा परिवारर कोनोसी भी घर को आसिले ताकू अपमानित करी खौड़ाई देउथिले। से निजे सर्वदा काम वासनारे उन्मत्त होई अन्य व्यभिचारिणी महिला मानकर सहित बाहरे बुलुथिले। तार मन निज स्वामी को छाड़ी अन्य पुरुष मानक पाखरे रहुथिला। से केबे भी तांको स्वामी को सहित स्नेहपूर्ण कथा हेउनथिले, किंतु से अन्य सुंदर सुंदर पुरुष मानक सह बसी कथावार्ता करुथिला। पर पुरुष मानक आकर्षित करिबा पई से विभिन्न प्रकारर साजसज्जा होई गाँव रे घुरी बुरुथिला। केतेबेले से जंगल रे थिबा केउ गछ तले ठिया होई सुंदर पुरुषों को अपेक्षा करुथाए तो केतेबेले किछि दुष्ट व्यक्ति मानकु निज आड़को आकर्षित करी सेमानक सहित काम भोगरे लिप्त रही थाए। एही परे दिने से जंगल को जाई गोटिए गछ मूलरे ठिया होइथिला। सेही समय तार मन काम वासनारे परिपूर्ण होइथिला। से कोनोसी सुंदर एवं कामुक पुरुषर अपेक्षा थिला, किंतु बहुत समय परे मध्य कोनोसी पुरुष सेही रास्तारे आसिले नाही। सेथिपाई से बहुत दुखी होइगला। पर पुरुषर संधान रे एपट सेपट खोजिबाकू लागिला, किंतु से दिन तार समस्त परिश्रम व्यर्थ हेला। से सेठारे ठिया होई मने मने विलाप करिबाकू लागिला, हाय आज कोनोसी भी सुंदर पुरुष मो कबल को आसिले नहीं। वर्तमान मु मोर उत्तेजना को किपरि शांत करिबी, मु एही राति किपरि बिताइबी। से एपरि जोरे प्रलाप करिबाकू लागिला। सेही जंगल रे गोटिए भयंकर बाघ रहुथिला। सेही पापी महिलार स्वर शुणी बाघ निदरू उठिगला एवं ताकू खाइबा पई ता आड़कू लंफ देला। एपरि भयंकर बाघटी को देखि ब्राह्मणी जनक भୟରେ धरिबाकू लागिला एवं से किछि भाबिबा पूर्वरु बाघटी निज पंचारे ता उपरकू आघात कला एवं से कचाड़ी होई भूमि रे पड़ीगला। तले पड़ी जिबा मात्रे ब्राह्मणी चित्कार करी कहिला, आरे दुष्ट बाघ कौन पाई तू एठाकू आसीछु?
ଓ ମୋତେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରୁଛୁ? ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଖୋଜୁଥିଲି। ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୋତେ ଖାଇ ତୁ କ'ଣ ପାଇବୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବାଘଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିକେ ସମୟ ପରେ କହିଲା, ହେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତୁମକୁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର କାମ ହେଉଛି ତୁମ ପରି ପାପିନୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଏହି ପାପ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ବାଘଟିର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଓ କହିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ କିଏ? ମୋତେ ସତ କୁହ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏହି ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ନେଲ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ପରି ପାପୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖାଉଛ? ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସବୁକିଛି କୁହ ଏବଂ ତାପରେ ମୋତେ ଖାଇବ। ତାପରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋତେ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଦିଅ ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ବାଘ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସହର ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ସହରରେ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲି ଏବଂ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିଲି। ସେହି ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଅନେକ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲି। ପାପୀମାନଙ୍କ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲି। ମୁଁ ଧନ ପାଇଁ ଲୋଭରେ ଅନେକ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲି। ମୁଁ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲି ଯାହା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ନେଉଥିଲି କିନ୍ତୁ କେବେ ଫେରାଉ ନଥିଲି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାପ କରି ଚାଲିଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହେଲି। ମୋର କେଶ ଧଳା ହୋଇଗଲା, ମୋ ଆଖି ଫୁଲିଗଲା, ମୋ ପାଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦାନ୍ତ ଖସିଗଲା। ତଥାପି ବି ମୁଁ ଦାନ ନେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଏହି କାମ ଜାରି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ଦିନେ ଧନ ଲୋଭରେ ମୁଁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲି। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଚତୁର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି କୌଣସି ରୀତିନୀତି ବିନା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ନ କରି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଦାନରେ ବହୁ ଧନ ଗୋଟାଇଲୁ। ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ ରୋଗିଣା କୁକୁର ଆସି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ହରାଇଲି। ତାପରେ 2 ଯମଦୂତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଧରି ଯମପୁରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଯମରାଜ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟର ହିସାବ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁତର ପାପ କରିଛି। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କହି ଅନେକ ଧନ ଲୁଟିଛି। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ନର୍କରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ନର୍କର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପରେ ମୁଁ ବାଘର ଜନ୍ମ ପାଇଲି ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ମୁଁ ମହାତ୍ମା, ଋଷି, ଧାର୍ମିକଙ୍କୁ ଖାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ପାପୀ, ଅନୈତିକ ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାରୀଙ୍କୁ ଖାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାଘଟି ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ପାପୀ, ତୁମର ଆଚରଣ ମୋତେ ଜଣେ ଘୃଣ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଚରଣ ପରି ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହା କହି ଶେଷରେ ବାଘଟି ସେହି ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଇଲା। ତାପରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ 2 ଜଣ ଯମଦୂତ ଆସି ସେହି ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମାକୁ ଉଠାଇ ଯମପୁରୀକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଯମରାଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ କରି ଯମରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପାପିନୀ। ସେ ଗୁରୁତର ପାପ କରିଛି। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ। ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ପରପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାର ପାପ ଶୁଣି ଯମରାଜ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁମ୍ଭୀପାକ ନିଆଁରେ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତାକୁ ସେହି ଗରମ ତେଲ ଭିତରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ନର୍କରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ନର୍କରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଚାଣ୍ଡାଳ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଆସିଥିଲା। ଚାଣ୍ଡାଳଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସେ ପୁନର୍ବାର ଅନେକ ପାପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଅନେକ ପାପୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ମାତି ରହିଲା।
तापरे किछि वर्ष परे पूर्व जन्मर पाप हेतु से कुष्ठ रोगरे आक्रांत होई भयंकर जंत्रणा भोगिबाकु लागिला। तार शरीरर अंग जलिबा आरंभ कला, आखिरे आघात लागिबाकु लागिला। से एही जंत्रणा सह दिन काटिबाकु लागिला। तापरे दिने से तीर्थ क्षेत्र रे स्नान करिबा उद्देश्य रे अनंतपुर जाई सेठारे एक आश्रम रे रहिबाकु लागिला। सेही आश्रम रे गोटे तुलसी गछ थिला। अन्य महिला माने तुलसी गछ निकट रे दीप जाळुथिबा देखि सेही पापी महिला मध्य ताहा करिथिला। से तुलसी गछ निकट रे गोटे दीप जाळिथिला एवं सेही दिन राति रे हृदघात हेतु से मृत्यु वरण करिथिला। एहा परे जमराजंकर दुई दूत ताको नेबा पई सेठाको उपस्थित हेले। सेही समय भगवान विष्णुंकर दुई जण पारिषद मध्य सेही स्थान रे उपस्थित होई सेही जमदूत मानंकु अटकाई कहिले, हे जमदूत, तुमे एही महिला को छाड़ी दियो। एही महिला नरक को जीवार योग्य नुहे। कहा आदेश रे तुमे एही काम करूछ? तापरे जमदूत माने कहिले, हे पारिषद गण, आमे जमराजंको आदेश रे एही पापी महिला को नै जिबाकू आसीछु। किंतु तुमे काहेकि हमको अटकाउछ? एही महिला अत्यंत पापी, तेणु ताको नरक को निया जिबार निर्देश मिलिछि। तापरे श्री विष्णुंकर पारिषद माने कहिले, हे दूतगण, एही महिला विष्णुंकर जने भक्त एवं से नरक को जीवाकू योग्य नुहंती। से संध्यारे आजी एई तुलसी गछ निकट रे दीप जालिछि, जेउ कारणरु कि तार समस्त पाप नष्ट होई जाइछि। तो से आउ नरक को जीवाकू योग्य नुहंती, से स्वर्ग को जीवाकू योग्य होई जाइछंती। एहा परे जमदूत माने महिलांकु सेही स्थान रे छाड़ी जमलोक को फेरी गले। सेठाकू जीवा परे से जमराजा को संपूर्ण कहानी वर्णना करिथिले। सेपटे भगवान विष्णुंक पारिषद माने सेही चंडाल महिला को विमान रे बसाई स्वर्ग को नहीं गले। कहानीटी को शेष करी भगवान श्रीकृष्ण सत्यभामा को कहिले, देवी, केवल तुलसी निकट रे दीप जालिबा द्वारा जड़े व्यक्तिर समस्त पाप नष्ट हो जाए। तो जो महिला प्रत्येक दिन संध्यारे तुलसी निकट रे दीप जाले से भाग्यवती हुए। तार पूर्व जन्मर समस्त पाप नष्ट हो जाए एवं से सुख एवं समृद्धि लाभ करे। तुलसी निकट रे प्रत्येक दिन दीप जालिबा बेले एही मंत्र उच्चारण करिबा उचित। तुलसी देवी च विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि तन्नो बृंदा प्रचोदयात्। श्रीकृष्ण कहिछन्ति जे हजार हजार अमृतमणि रे स्नान कराइबा परे मध्य श्रीहरि जेतिकी तृप्त हुअन्ति नाही, गोटे तुलसी पत्र चढ़ाइले से सेतिकी संतुष्ट हुअन्ति। 10,000 गाईर दान करी जणे व्यक्ति जो फल पाई थाए, गोटे तुलसी पत्र दान करी जणे सेही फल पाई थाए। मृत्यु समय निज पाटी रे तुलसी पत्रर पानी पाइथिबा व्यक्ति समस्त पापरु मुक्त हेबा परे श्रीकृष्णଙ୍କ वैकुंठ को जाए। बंधु मैंने सनातन हिंदू धर्म रे तुलसी गछर सर्वाधिक महत्व एवं गुरुत्व रही। यहाको प्रथमे श्री विष्णु पूजा करथिले। श्रीहरि कहिछन्ति जे जेपरि देवी लक्ष्मी पाई वैकुंठपुर को ऐश्वर्य प्राप्ति होइछि, सेही परि तुलसी कारणरू वैकुंठपुरर पवित्रता बजाय रही। पृथ्वी पृष्ठ रे जेउठारे तुलसी गछ रही सेठारे कौनसी मंद शक्ति रही पारिबो नाही। एही परि स्थान सबुठारु पवित्र स्थान होइथाय। सेथिपाई आमे घरे तुलसी गछ लगाइबा उचित एवं प्रत्येक दिन तुलसी गछर विधि विधान पूर्वक पूजार्चना करबा सहित प्रत्येक दिन तुलसी मूल रे दीप जलाइबा मध्य उचित। तो बंधु माने मोर यह भिडियोटी जदि आपण मानक भल लगी थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी निश्चय लिखिबे।